फ्रेंड्स, प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए और अच्छे फल फूल लाने के लिए उसे समय समय पर हमें पोषक तत्व देने पड़ते हैं और ये पोषक तत्व हम अपने होममेड फर्टिलाइज़र या फिर किसी तरह के दूसरे फर्टिलाइज़र की मदद से पूरे करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा होममेड जैविक फर्टिलाइज़र जो कि आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं और इससे प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल फल पा सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको कहीं बाहर से किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे तो प्लांट पर सभी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, जैविक फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उससे प्लांट पर लंबे समय तक इफ़ेक्ट रहता है और प्लांट लंबे समय तक फूल और फल देता है। लेकिन यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो समय के साथ साथ प्लांट की मिट्टी है उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है और प्लांट ग्रोथ करना रोक देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट लगातार फूल देता रहे, लगातार ग्रोथ करता रहे, तो आपको इस तरह के जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं और इन फर्टिलाइज़र को हम सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र कोई सा भी हो, जैविक हो, केमिकल हो, यदि उसको आप सही क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुँचा सकता है। तो मेरे पास आप जो ये 2 लिक्विड देख रहे हैं, आज मैं इनकी मदद से ही आपको फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी और ये पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या नई ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, प्लांट मुरझाया हुआ सा लग रहा है या उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप इस तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल ग्रोथ होगी बल्कि प्लांट बहुत अच्छे फूल और फल देगा। इस फर्टिलाइज़र का आप सभी प्लांट्स में उपयोग कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जो गुलाब का पौधा है, गुड़हल है, मोगरा है, जैस्मिन है, इसके साथ ही अपराजिता है, इन सारे पौधों में फूल लाने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है, साथ ही प्लांट की पत्तियों में बहुत ज़्यादा चमक लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाना है। तो ये मैंने जो लिया है, पहला लिक्विड है, ये है दाल का पानी। दाल का पानी हमारी सबकी किचन में से निकलता है और हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो 3 लीटर सादा पानी लेना है, उसमें ये 1 गिलास दाल का पानी, मैंने ये तुअर दाल का पानी लिया है, इसको मिलाना है। इसके साथ ही जो दूसरा है वो है चावल का पानी। दाल के पानी और चावल के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन और भी बहुत सारे पोषक तत्व, प्रोटीन, स्टार्च, सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने 1-1 गिलास मिला दी हैं। तो दाल का पानी आपको कैसे बनाना है, जब भी दाल वॉश करते हैं उस दाल को धोने के बाद आपको पानी निकाल लेना है। साथ ही जब आप चावल धोते हैं तो चावल धोने के बाद आपको वो पानी निकाल लेना है और इनको 3 लीटर सादा पानी में मिला देना है। इसके बाद इसमें जो मैं चीज़ बनाने वाली हूँ वो प्लांट में बहुत अच्छी चमक लाती है और प्लांट को हरा भरा रखती है। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे कि हम मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, और प्लांट में ग्रोथ के लिए और पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। इसको आपको मंथ में 1 बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इसको हमें आधा चम्मच इस 3 लीटर फर्टिलाइज़र में डाल देना है। ये हमारा कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, वो प्लांट को सारे पोषक तत्व देगा। आप मंथ में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। किसी भी प्लांट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर देखेंगे आप इसका असर। प्लांट अपने आप ग्रोथ करता चला जाएगा और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। तो ये इस फर्टिलाइज़र का आप भी यूज़ करें। थैंक यू।